बहुत अच्छा बताएं। एफर्ट कैसे हो जाएगा यार, आप बताइए। पैसे कमाने में कैसे हो जाएगा, पैसे खा हाँ जी, गए, पैसे खा गए, कौन हेलो बताइए? हेलो पैसे जमा नहीं किए, पैसे खा गए। सभी लोग सबसे पहले एफर्ट मैं कैसे जो कर देंगे? ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि मीटिंग को पीसफुली चलने दें और जो कमीशन यहाँ बैठा हुआ है, अफसर साहब बैठे हुए हैं, इनको कोई ऐसा मौका ना दें कि इनको कोई ऐसा मौका दिया जाए और ये इलेक्शन को जो है वो आगे बढ़े, इनका टाइम आगे बढ़े। हम नहीं बढ़ाना चाहते नहीं सर, मुझे कहने दीजिए, हमें ऐसा मौका नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि सर काम की बात एक हमारा आपको जो है ये जो डिस्प्यूट हुआ, इलेक्शन का सिलसिला हुआ, कोर्ट में केस गया, सब गया, तो आपको नॉमिनेट कर दिया गया। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो बॉडी का इलेक्शन होना है उस इलेक्शन को आप खूबसूरती से, और जो हमारा इस्लामिक सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, बाईलॉज जो कहते हैं, उसके मुताबिक जो चीजें ऐसी हैं जो बाईलॉज में नहीं है, उसको ट्रेडिशन के मुताबिक इस इलेक्शन को आप कराने का काम पूरा करें। रही बात, अभी आपने कहा कि नीचे कॉफी शॉप बनाना चाहते हैं, वो सब करना चाहते हैं, तो सर कोर्ट आपकी जिम्मेदारी नहीं है इसका डेवलपमेंट क्या हो क्या ना हो, ये आने वाला बोर्ड तय करेगा, मेंबर्स ये हमारी कमेटी तय करेगी। कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी तरह मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे सीनियर सलामत भाई ने कोई बात कही पिछली मीटिंग के मिनट्स के लिए, तो सबकी अपनी अलग अलग राय है। मेरी राय कुछ हो सकती है, आपकी राय कुछ हो सकती है, किसी की राय कुछ और हो सकती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जनरल बॉडी सुप्रीम, जनरल बॉडी का जो फैसला होगा वो फैसला चाहे ब्यूटी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और, जनरल बॉडी सुप्रीम, जनरल बॉडी का फैसला सबको मानना पड़ेगा। तो लिहाजा कोई भी ऐसी चीज आती है जिसमें राय इत्तेफाक राय अलग अलग हो सकती है, ख्यालात अलग अलग हो सकते हैं, उसके लिए बेहतर ये रहेगा जनरल बॉडी में मौजूद है, जनरल बॉडी से आप हाथ उठाइए, जनरल बॉडी जो चीज तय करे उसको आप मानिए, जो चीज जनरल बॉडी रिजेक्ट करे उसको आप मत मानिए, मैं कहना चाहूँगा। देखिए, हम लोग आज ही फाइनल कर लेते। अगर हमारे रिटर्निंग ऑफिसर साहब अगर आए होते, उनके घर में डेथ हो गई, इसकी वजह से हम इसको आज फाइनल नहीं कर पाए। लेकिन जो कह लीजिए कि वोटिंग की डेट है वो 11 तारीख है और मेरे हिसाब से संडे, 11 का संडे हमने 11 के लिए हमने संडे रखा है, क्योंकि पिछली बार ये SGBM में ये था कि वर्किंग डे था। एक्चुअली हमें इस हॉल की बुकिंग की दिक्कत आ रही थी, इसलिए सब देखते हुए हमने इसको वर्किंग डे पे रखा था। काफी मेंबर्स को असुविधा भी हुई उस दिन के लिए, उसके लिए हमें खेद है, हम क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए कि इंतजाम में को कमी रह गई, वो सारी गलती मेरी है, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और आज का इंतजाम शायद आप लोगों को पसंद आया होगा और वोटिंग वाले दिन इससे भी बेहतर इंतजाम करेंगे। आज हमने 9 काउंटर्स खोले हैं, उस दिन हम काउंटर्स की संख्या और बढ़ा देंगे और हमारे पास टाइम काफी है। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हम वोट प्रपोज कर रहे हैं। काउंटिंग हम मंडे स्टार्ट करेंगे 12 अगस्त को। आवाज कम कर दें, तो आवाज थोड़ी कम कर दें, तो 12 अगस्त को हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे सुबह 9 बजे और ये शाम तक चलेगी। अगर नहीं कंप्लीट होगी तो अगले दिन फिर काउंटिंग करेंगे। तो 3 तरह के बैलेट पेपर्स बनते हैं, ये मेरे को बताया गया, तो उसी के हिसाब से हम बनाएंगे। जो पिछली रिवायत है, जो ट्रेडिशन है, जिस तरह से बनते हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनके लिए अलग से एक बैलेट पेपर बनेगा और जो मेंबर्स ऑफ बॉट हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, उसके लिए अलग से एक बनेगा और जो मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके लिए अलग से बनेगा। और काउंटिंग भी हम इसी तरह से करेंगे, पहले एक बैलेट पेपर की करेंगे, उसके बाद दूसरे की करेंगे, फिर तीसरे की करेंगे। तो कोशिश करेंगे एक दिन में पूरी हो जाए काउंटिंग, नहीं होगी तो अगले दिन उसको कंटिन्यू करेंगे। जो टेंटेटिव डेट्स हैं ये सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन है। रिटर्निंग ऑफिसर साहब हमारे कल आ जाएंगे तो उनके साथ बैठ के हम फाइनलाइज करेंगे। जो बाहर भी जाने हैं और उनको वापसी में भी समय लगता है, वो पूरा आपके इलेक्शन के रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो जो पिछले इलेक्शन के रूल्स थे हम उन्हीं को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे और हम पोस्टल बैलेट्स डिस्पैच करेंगे बाहर से। जो 5 शहर जो जहाँ के जो मेंबर साहिबान हैं जिनको हमने पिछली बार SGPM यहाँ फिजिकली अटेंड करने के लिए कहा था, उन्हीं के लिए हम 5 शहरों के लिए प्रपोज कर रहे हैं, दिल्ली और इसके आसपास के शहर, वो लोग यहाँ फिजिकली वोट करेंगे। और बाकी जो हिंदुस्तान के बाकी
स्टेट्स के अंदर मेंबर साहिबान रहते हैं या जो विदेशों में रहते हैं, वो लोग पोस्टल बैलेट के द्वारा ही वोट करेंगे। उसमें ऑप्शन नहीं है कि वो अगर यहाँ दिल्ली आ जाएंगे तो दिल्ली में वोट नहीं डालेंगे, उस लोग पोस्टल बैलेट से अपनी वोट डालेंगे। एक चीज़ हमने और रिक्वेस्ट आई थी मेंबर्स की, वो हमने कंसिडर की है कि जो मेंबर साहिबान की एज बहुत ज़्यादा है, जो कि फिजिकली मूव नहीं कर सकते, या कुछ मेंबर साहिबान जो बीमार हैं, जो फिजिकली मूव नहीं कर सकते, उन्हें यहाँ आने में दिक्कत है, चाहे वो दिल्ली में रहते हैं और बाकी जो पड़ोस के 5 शहर हैं उनमें भी रहते हैं, तो उनके लिए भी हम पोस्टल बैलेट की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उनको 4 जून तक अप्लाई करना है, ताकि हम ये तय कर पाएँ जब हमारा इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो कि कौन से हमारे मेंबर साहिबान हैं जो फिजिकली वोट करेंगे, कौन से हमारे मेंबर साहिबान हैं जो पोस्टल बैलेट करेंगे। तो आपसे जो गुजारिश है, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसे मेंबर साहिबान हैं जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के 5 शहरों में रहते हों और लेकिन फिजिकली यहाँ आके वोट करने में असमर्थ हों, तो आप कृपया करके उनका जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट है वो साथ में लगाकर अगर 4 जून तक हमारे पास अप्लाई करते हैं, यहाँ ऑफिस में अप्लाई करते हैं ऑब्जर्वर के, तो हम उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान कर देंगे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। एक रिक्वेस्ट ई वोटिंग की भी आई है, लेकिन हमारे रूल्स ई वोटिंग परमिट नहीं करते। पिछली बार एसजीपीएम में जो हमने ई वोटिंग करवाई थी वो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था, उसके तहत करवाई थी, और अभी भी क्योंकि रूल्स चेंज करने की पावर कह लीजिए कि ऑब्जर्वर को नहीं है, कोर्ट को पावर है। अगर कुछ रिक्वेस्ट आज भी कुछ मेंबर साहिबान मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि आप ई वोटिंग करवा दीजिए, आप सारी ई वोटिंग करवा दीजिए, आपके सारे सजेशन हम मानने को तैयार हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द कोर्ट। तो जो भी मेंबर साहिबान ये सजेशन देना चाहें, आप सिंपल एक एप्लीकेशन मूव कर दीजिए। हमें वो सिस्टम आसान लगता है, वो बहुत आसान सिस्टम है, प्रॉम्प्ट है, साथ के साथ रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आपकी जो वोट करता है उसकी फोटो कैप्चर होती है, जो उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या उसका ईमेल आईडी उसी से ही वो वोट कर सकता है। एक मेंबर एक ही वोट कर सकता है, उसमें सारे सेफ्टी प्रोविजंस हैं, लेकिन क्योंकि हमारे रूल्स परमिट नहीं करते तो हम उसको अभी अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप का ये सुझाव ये है, आप कृपया करके, हमारी रिक्वेस्ट आपको ये है, आप कोर्ट चले जाएं, हमें एक लाइन का कोर्ट से आदेश चाहिए कि ई वोटिंग करवानी जैसे एसजीपीएम में करवाई थी। वो जहाँ तक मेरे को याद है 26 तारीख का कोर्ट का ऑर्डर था और 28 तारीख को हमारा सिस्टम अप हो गया था ई वोटिंग वाला। तो इसी तरह से हम जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा हम उसको भी मानने के लिए तैयार हैं। तो ये इलेक्शन शेड्यूल के लिए हम नोटिफिकेशन वो है 5 जून। नॉमिनेशन स्टार्ट होंगे 6 जून से, शाम को 3 से 5 बजे का समय है, और नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है 15 जून। ये सब डेट्स टेंटेटिव है, इसमें एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि उनके घर पे डेथ हुई या कोई उनके घर पे हो सकता है कोई और क्रिया हो या कुछ भी हो, उसके हिसाब से 1-2 दिन आगे पीछे करना हो तो वो हम आगे पीछे कर लेंगे। लेकिन वेबसाइट पे हम कल इसको लोड करेंगे। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन ऑफ वैलिड नॉमिनेशन हमने 18 जून के लिए रखा है। विड्रॉल की डेट 20 जून है, शाम को 3 से 5 बजे के बीच में, और बैलेट पेपर हम 22 जून को फाइनलाइज कर देंगे, और 29 जून तक हम सारे पोस्टल बैलेट्स जो डिस्पैच कर देंगे। और जो बैलेट पेपर जो बाय पोस्ट आएंगे, बाय पोस्ट में हम लोग इस बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि बैलेट पेपर्स हमारे पास कोरियर से हम रिसीव नहीं करेंगे, और हम रजिस्टर्ड एडी या स्पीड पोस्ट से ही रिसीव करेंगे। और उस पर जो कह लीजिए कि डिस्पैच की स्टैम्प जो उसी शहर की होगी जहां वो वोटर रहता है। दिल्ली से डिस्पैच, मान लिया कोई अलीगढ़ के वोटर हैं, दिल्ली से डिस्पैच हुआ किया हुआ बैलेट हम नहीं मानेंगे, आज ही क्लियर कर रहा है। तो जहाँ जिस शहर में आप रहते हैं, जहाँ आपको लिफाफा बन के जाता है, हम साथ में लिफाफा भी भेजते हैं, उसी लिफाफे में उसके ऊपर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट लिखा रहेगा। आपको रजिस्टर्ड ही करना है या स्पीड पोस्ट से भेजना है, आप उसी शहर से भेजेंगे, दूसरी जगह से नहीं भेजेंगे। एड्रेसेस अगर किसी ने ठीक करवाने हो तो 1-2 दिन के अंदर प्लीज अपने पोस्टल एड्रेसेस भी ठीक करा दें। आपके अपने जितने रिलेटिव्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी आप लोग कृपया करके सबसे रिक्वेस्ट कीजिए कि स्पेशली पोस्टल बैलेट वाले, एक रिक्वेस्ट हमने और करी थी कि ये आपका सेंटर है, ये
यहाँ का आईडी कार्ड बनाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, क्यों नहीं बनाना चाहते। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप खुद भी बनवाएं और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि इट्स यू कैन से अ मैटर ऑफ ऑनर दैट यू आर मेंबर ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, यू मस्ट कैरी इट्स आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है जी। तो ये हम लोग की आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे नीचे बड़ी दिक्कत होती है कि आईडी कार्ड नहीं है, फिर वो हम कहते हैं वोटर लिस्ट लाओ। पिछली बार हम लोगों के आधार कार्ड प्रिंट कर रहे थे, हमने अपना प्रिंटर इसलिए लगाया हुआ था कि लोग मोबाइल फोन में कैरी कर रहे थे, वो सब नहीं करना। हम लोग एक अच्छे सेंटर में बैठे हैं और जिन लोगों ने सेंटर बनाया था बहुत बड़े आदर्श कामों के लिए बनाया था। कोशिश करेंगे हम अपने टेनर में कि जितना हम कर पाए उसके लिए करें। जो पॉजिटिव सजेशंस हों वो, मैं यहाँ 10 अक्टूबर को आया था, मैं तब पिछले साल, तब से लेके आज तक मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी मेरे से मिलता है, वो मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव सजेशंस आप दीजिए कि हम इस सेंटर को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी है। आप जिस जगह पे बैठे हैं दिल्ली की सबसे प्रेस्टिजियस जगह है, जो जैसा सेंटर बना मैंने ऐसा सेंटर और कोई नहीं देखा। ये सब, और आप सब मेंबर्स पढ़े लिखे हैं, समाज के अच्छे तबके से हैं सब लोग, तो हम लोग सब लोग मिलके इसको एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करें। बहुत काम हुआ है पीछे, हम पास्ट में ना जाएं। क्रिटिसाइज करने से, पीछे का पास्ट क्रिटिसाइज करने से कोई भी कह लीजिए इंस्टीट्यूशन, कोई भी अदारा आगे नहीं बढ़ता। हम फ्यूचर की तरफ देखें, जो भी आपके पॉजिटिव सजेशंस हों वो हमेशा सर माथे पे कोशिश करेंगे। अगर हमारे कह लीजिए कि अथॉरिटी में हुआ, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, और कहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट से परमिशन की जरूरत होगी तो वो भी करेंगे। आज कल हम लोग नीचे गए थे, जहाँ कह लीजिए कि बेसमेंट में चाय पानी का इंतजाम है, मेरे दोनों साथी और हम लोग नीचे गए थे। वहां हमने देखा एक कमरा था एग्जीक्यूटिव लॉन्च के नाम से, बहुत मेंबर्स की शिकायत आ रही थी, जब से मैं आया हूं तब से आ रही थी। देखिए, ये जो कल्चरल सेंटर है ये मेंबर्स के लिए है। पहली चीज हम लोग एक क्लियर कर लें, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है, और किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए है। मेरे को ये लगा कि मेंबर्स के बैठने की एक जगह होनी चाहिए। अगर आप लोग इस प्रपोजल को सपोर्ट करेंगे तो वो जो एग्जीक्यूटिव लॉन्ज है हम उसको मेंबर्स लॉन्ज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बहुत इस पे हाथ खड़े करके बता दीजिए कौन सपोर्ट में कौन नहीं है। सभी जाएं। सर आपके दोनों के हाथ खड़े नहीं हुए, आप नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मेजोरिटी से पास कर दिया। ठीक है, 1 मिनट में नोट कर लेना जी। जो एग्जीक्यूटिव, उसके लिए हम लोग टेम्परेरी रास्ता लोहे की सीढ़ी से रिसेप्शन की साथ से बना देंगे। हाँ जी, हाँ जी, यूनानिमस लिख दें, सर का हाथ खड़ा नहीं हुआ तो मैडम हम उसी को शुरू करें। शायद सर को कोई ऑब्जेक्शन है, सर का आपके आगे बैठे इनका हाथ खड़ा नहीं हुआ। ऑब्जर्वर साहब, अरे सुन लीजिए, हम लोग हमारा, हाँ जी, ये सब काम हम मेंबर्स अपने आप कर लेंगे, इलेक्शन करवाएंगे। सर इलेक्शन करवा रहे हैं। इलेक्शन का मुद्दा तो हो गया सर, इलेक्शन का मुद्दा हो गया भ्राता साहब, प्लीज। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये सब काम मेंबर्स का होता है, बॉडी का होता है। सर हम ये मेंबर से हम परमिशन ले रहे हैं, हम नहीं कर रहे कुछ भी, हम नहीं करना चाहते कुछ भी। कह रहा हूँ हम लोग कैपेबल है अपने आप करने। ठीक है, कर लीजिए।